जुबान को बंद कर लेंगे। उस दौर में भी बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए वहाँ के मनवादी मानसिकता के लोगों ने मना कर दिया। अम्बेडकर पार्क में यह दशा है कि ऊपर के गुंबद पर चारों तरफ शोहदे पहुंच करके गंदी गंदी वाक्य लिखे हुए हैं जिन पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। मनोहर साहब साइकिल चला करके घर घर बाबा साहब को पहुंचाने का काम किया। सोच के दिल घबराए, दशा दिशा कैसी होती, ना होते घर बाबा साहब अपने हक में क्या होता। बहुजन समाज में जन्मे तमाम संत महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बाम से PS4 और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, हम सबके मसीहा, हमारे रहवर मानवर कांसी राम साहब के 91वें जयंती के अवसर पर मीरपुर की इस धरती पर उपस्थित जागरण जत्था के साथी भाई टंडन बलमुआ, रामलाल राही, कुछ बहनें हैं जिनका नाम मैं नहीं जानता हूँ, क्षमा चाहता हूँ आप सबका। तो यहाँ उपस्थित आजाद समाज पार्टी के प्रदेश सचिव भाई विजय सागर जी, मंडल अध्यक्ष गोरखनाथ कौल जी और तमाम पार्टियों से आए हुए जितने भी यहाँ हमारे साथी हैं, बीच में धर्मेंद्र गायक बघाई से चल करके आए। क्षमा चाहता हूँ, कम समय में बोलने का अवसर मिला है, इसलिए मैं आप सबका एक स्वर में मीरपुर की इस धरती पर जय भीम करते हुए अपनी बात को रखने से पहले 4 पंक्तियां बाबा साहब को समर्पित करते हुए रखना चाहता हूं कि सबके हक में सब होता है, अपने हक में क्या होता है। सबके हक में सब होता है, अपने हक में क्या होता। सबके हक में रब होता है, अपने हक में क्या होता। सोच के दिल घबराए, दशा दिशा कैसी होती, ना होते घर बाबा साहब अपने हक में क्या होता। साथियों, आज जिस महापुरुष की जयंती के अवसर पर हम यहाँ उपस्थित हैं, मुझे लगता है पहले तो धन्यवाद दूंगा भाई शनौज उर्फ शेरू जी को। मानवर कांसी राम साहब की जब बात हो रही है तो मानवर कांसी राम साहब की जीवनी सिर्फ एक दिन में बता देने में, हमारे महापुरुषों की जीवनी को सिर्फ एक दिन में बता देने में हमारे लोगों को नहीं ये पता हो पाएगा कि हमारे लोग मानवर साहब को कितना फॉलो करते हैं। साथियों, अभी एक बात चल रही थी, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 6 दिसंबर 1978 को मानवर कांसी राम साहब ने बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉइज फेडरेशन बनाकर, इमाम शेख बना करके हमारे सभी कर्मचारियों को इकट्ठा करके, जब जागरूक लोग, जब पैसे वाले लोग, मिडिल क्लास के वो कर्मचारी जब बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी फेडरेशन से जुड़ करके, बाम शेख से जुड़ करके अपना समय और अपना पैसा देकर के हमारे समाज को जगाने का काम किया, उस दौर में मनोहर साहब साइकिल चला करके घर बाबा साहब को पहुंचाने का काम किया। और बाबा साहब शायद किताबों में सिमट गए होते, जैसा कि आज का दौर है। हमारे महापुरुषों के सारे संग्रहालयों को धीरे धीरे ध्वस्त किया जा रहा है। अभी हमारे साथ भाई नीलम एक्सप्रेस चैनल के एक संपादक भाई प्रहलाद बाबू जी आए हैं। हम लोग अभी 10 तारीख को अम्बेडकर पार्क गए हुए थे। अम्बेडकर पार्क में यह दशा है कि ऊपर के गुंबद पर चारों तरफ शोहदे पहुंच करके गंदी वाक्य लिखे हुए हैं जिन पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। साथियों, हमारे महापुरुषों का मिशन तब चलेगा जिस दिन हमको बांटने वाले लोग अपने जुबान को बंद कर लेंगे। अभी कुछ बात चल रही थी, वोट हमारा राज तुम्हारा। मानवर साहब ने जब शुरुआत किया, कहां से शुरुआत किया, मानवर साहब को यह भी नहीं पता था कि बाबा साहब की कितनी पुस्तकें थी, बाबा साहब की क्या चीजें थी। लेकिन मानवर साहब को जिसने सबसे पहले मानवर साहब को जगाने का काम किया, तीनों भाना वाल्मीकि साहब DRDO के उस संस्थान में जब बाबा साहब की जयंती मनाने का अवसर आया तो तीनों भाना वाल्मीकि साहब जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी थे, उन्होंने जब छुट्टी लेने का काम किया, छुट्टी कि आज बाबा साहब की जयंती है, छुट्टी घोषित की जाए, हमारे सभी कर्मचारी बाबा साहब की जयंती इस कार्यालय में मनाएंगे। तो उस दौर में, जिस दौर में बाबा साहब को हम लोग भले न जानते हो, पूरा विश्व जानता रहा, लेकिन उस दौर में भी बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए वहाँ के मनवादी मानसिकता के लोगों ने मना कर दिया। उस दौर में टीपी खबड़े साहब ने मनोहर कांसी राम साहब को एक किताब भेंट की जिसका नाम था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जिस दिन बाबा साहब मनोहर साहब ने एक ही रात में 6 बार उस किताब को पढ़ा और उनका हृदय ऐसा परिवर्तित हुआ कि बाबा साहब को अगर घर घर पहुंचाने वाला कोई शख्स है तो मानवर साहब है और कोई नहीं।